नमस्कार दोस्तों, आज की जो तारीख है वो 21 अगस्त 2022 है। आज राज्यसेवेचा जो पेपर होता पूर्व परीक्षेचा तो मित्रांनो आपण सॉल्व करणार आहे। तर आंसर याच्यात 100 क्वेश्चन दिलेले आहेत। तो 100 क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है उसमें से मैंने 90 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन जो है उसके आंसर निकाले हैं। 10 क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिल नहीं पाए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फटाक से हमारा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चक्रीवादळ मे 2019 मध्ये अरबी समुद्रात तयार झाले, सागर चक्रीवादळ कोकण किनाऱ्याला नुकसान केले। तो इसमें से गाइस दोनों में से एक भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ये चक्रीवादळ जो आया था वो मई 2018 को आया था और नुकसान ये जो जगह लिखी है यहाँ पे किया था। तो इसका आंसर है 4th नंबर का विधान ए आणि बी बरोबर नाही। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्रातील मानवी वस्त्यातील दृष्टीने मध्यमयुष व ताम्रयुषाचा युगाच्या संदर्भात येथे संशोधन करण्यात आले। तो पाटणे, हाथखंडा व ईमानगांव ये सभी जो है वो ऑल ऑफ द अबव ये सभी ठिकान है जहाँ पे जो है वो रिसर्च की गई थी। नेक्स्ट नंबर है, देश दिए है और स्थलांतरित खेती का नाम दिया है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया जो है इसको जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसको बोला जाता है झूम। तो ये है 1 का आंसर क्या होगा 4। तो 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा 2nd यानी 4 3 2 1 ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये स्तंभ जुड़ा जुड़वा। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूबिलर थ्योरी है वो लैप्से की जो है वो लैप्से ने जो है वो निकाली थी, यानी सी का ऑप्शन क्या है 1। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि सी का ऑप्शन 1 कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आता है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, आप अपने आंसर जो है वो यहाँ पे टैली कर सकते हैं कि आपको कितने आपके करेक्ट आए या कितने गलत आए। 5th नंबर है, मानवी भूगोलाचे जनक आहेत। अब इसको गाइस कार्ल रिटर जो है इसको मानवी भूगोल के जनक बोला जाता है। कार्ल रिटर यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया है, तो आई थिंक इसका क्वेश्चन जो है वो कार्ल रिटर होना चाहिए, पर कार्ल रिटर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ा लावा हा प्रश्न है। तो इसमें से गाइस जो टाइप ऑफ स्ट्रीम है और उसका एक्सप्लेनेशन है, किसी एक का भी अगर हमें पता होता है तो बाकी निकल जाता है। जैसे कॉन्सिक्वेंट है, तो कॉन्सिक्वेंट को क्या बोला जाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल बाय ओरिजिनल स्लोप, यानी ए का आंसर क्या है 2nd नंबर का। तो ए में 2nd देखना, तो ये है 2nd नंबर। ठीक है, और अगर हम बात करें सब्सिक्वेंट की, सब्सिक्वेंट मीनिंग क्या होता है, सब्सिक्वेंट का मीनिंग होता है स्ट्रीम डेवलप वैली अक्रॉस आउट क्रॉप्स। ठीक है, तो इसका जो जवाब होता है वो होगा 2nd नंबर का, यानी 2 3 1 और 4। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है 2nd। तो 2nd में फर्स्ट का 2nd है, 2nd का 3rd है, यानी ऑब्सिक्वेंट का क्या आएगा फ्लोइंग अपोजिट दी डीप रॉक। उसके बाद 3rd का 1st है, यानी सब्सिक्वेंट यानी होगा स्ट्रीम डेवलप वैली अक्रॉस दी। ब्रेडेड का मीनिंग होता है मेज इंटरनेशनल चैनल कलेक्शन। ठीक है, 7th नंबर का देखते हैं, झेलम ही सिंधू नदीची उपनदी असून ती उलर सरोवरातून वाहते। एकदम करेक्ट सेंटेन्स है। सतलज ही सिंधू नदीची दक्षिणेकडील उपनदी आहे, पर ये दक्षिणेकडील नहीं है, ती पूर्वेकडील आहे। यानी क्या हुआ, सिर्फ सेंटेंस नंबर 1 जो है फक्त विधान 1 जो है हे बरोबर आहे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते गाइस। 8 नंबर का क्वेश्चन है, खालील विधाने पहा, प्रवरा व कुकडी नदी दरम्यान 2 स्थित डोंगरांना हरिश्चंद्र डोंगर म्हणतात। हरिश्चंद्र डोंगर जो है गाइस वो गोदावरी और भीमा रिवर के बीच में है, तो ये गलत है। सिर्फ बी एंड सी जो है वो करेक्ट है, यानी विधान बी एंड सी ये दोनों विधान जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालील वड्यांच्या योग्य जोड़ा लावा। तो इसमें से एक भी अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका आंसर बराबर आ जाता है। देखिए फर्स्ट जो मोनोक्लिनिक फोल्ड है इसको बोला जाता है बोथ लिम्स पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑन द ग्राउंड, यानी ए का आंसर क्या है 4th, तो ये है 4th। ठीक है, 4th इसमें नीचे में कहीं पे नहीं है, तो 4th जो है वो यानी 1 नंबर का 4 2 3 1 ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाई, खालीलपैकी कोणती भाबर मैदानाबद्दल बरोबर आहे। तो भाबर मैदान पिकांसाठी हा योग्य नहीं है, तो ए और सी जो होता है सेंटेंस ए और सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है गाइस, तो ये ज़रा सा चेक भी कर लेना। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, पर थोड़ा कन्फ्यूज है तो एक बार ज़रूर चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्राच्या शेती संदर्भातली विधाने सांगा। तो गाइस मृदा धूप ही शेतीची गंभीर समस्या नाही, नदी दूर हेते, तो इसका सेटलमेंट बी एंड सी करेक्ट है। मृदु धूप शेतीची गंभीर समस्या आहे और यहाँ पे ये क्या है नहीं बोल रहे हैं, तो ये जो है वो गलत विधान है। बी एंड सी जो है वो सही विधान है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा
सेटलमेंट बी एंड सी आर द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर डीमार्केटेड इनटू, देखिए जो राखीव जीवावरण होता है ये किसके सीमांकित किया जाता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में जो है वो ये डीमार्केट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक डैम्स दिया है, रिवर दी है, स्टेट दिया है। तो यहाँ पे अगर हम सी नंबर का देखेंगे, ये शिव समुद्र धरण जो है, वो शिव समुद्र धरण जो है ये कहाँ पे आता है, ये आता है सी का है, कावेरी रिवर के ऊपर और उत्तराखंड में आता है। ठीक है, यानी सॉरी कर्नाटका में आता है। तो सी 1 और 4 ये जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो जोड़ा लावा है, तो जोड़ा लावा ये वॉल्केनिक प्लेटू जो होता है ये इसको डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। यानी बी का ऑप्शन क्या है, ए, यानी बी में आपको एक ही जगह पे दिख रहा है। ठीक है, तो वोल्केनिक प्लेटू यानी क्या होता है, डेक्कन प्लेटू। तो बी का आंसर है 1, तो बी का आंसर 1 आपको, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा, तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, 3rd नंबर का, यानी 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15 नंबर का, ये इसका आंसर मिल नहीं पाया। हाँ, उसके बाद है भारतात खालीलपैकी कोणत्या हॉटस्पॉट प्रदेशात जैवविविधता आपत्ती चिन्ह असल्याच्या संदर्भात धोका असल्यात आहे, यानी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम हॉटस्पॉट विथ रेफरेंस टू द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो वेस्टर्न इंडिया जो है ये थ्रेट ऑफ बायोसिटी यानी हॉटस्पॉट जो है वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालील प्रवाळ रंगाची वैशिष्ट्य कोणती, यानी जो कोरल रीफ्स होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये ओल्डेस्ट लिविंग कम्युनिटी है अर्थ की, हाई बायोमास प्रोड्यूसर है, रिच फ्लोरा एंड फाउना इन द डाइवर्सिटी है। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब अल्फा बीटा गैमा की अगर हम बात करें तो ये एक जैवविविधता मोजण्याचे भौगोलिक प्रमाण आहे आणि व्हिटेकर यांनी हा सुचवलेला शब्द यानी सी एंड डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ा लावा है, स्टेट दिया है और नेम ऑफ सेंचुरी है। तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन सी पुली कैट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में राधानगरी है। तो यहाँ पे 3rd नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, तो आप देख लेना। ठीक है, 20 नंबर है, रासायनिक पर्यावरण खालील घटकाचा समावेश होतो। रासायनिक पर्यावरण यानी जो केमिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ये फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, सॉइल जो है ये आती है केमिकल एनवायरनमेंट में, और मिट्टी जो आती है केमिकल एनवायरनमेंट में। प्लांट नहीं आते केमिकल में, जल भी नहीं आता, मानवीय क्रिया और जैव घटक नहीं आता। तो सिर्फ बी, जल एंड माटी जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, ये बाकी के जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएंगे, कुछ फिजिकल में आएंगे, और केमिकल एनवायरनमेंट में आएंगे सिर्फ जल और माती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतातील भात वाढीचा पुरवठा बाजूच्या घटकांचे प्राबल्य असल्याने खालील दीर्घकालीन धोरण उपयुक्त ठरू शकते। तो वरील सर्व जे आहे हे इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बदलती उत्पादन रचना, नियोजित आयात रोधन, वाहतुकीचा भार, नाशवंत वस्तूसाठी साठवण सुविधा। तो सभी चीज़ें जो है गाइज ये भाव वाढीच्या पुरवठ्याच्या बाजूने प्राबल्य असल्याचे दीर्घकालीन धोरण उपयुक्त ठरू शकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवनाचा भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक PQ याला मोजण्याचे घटक विचारात घेतला जात नाही, कोणता घटक विचारात घेतला जात नहीं। तो ये जो 3 घटक है, लाइफ एक्सपेंटेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, लिटरेसी, ये विचार में लिए जाते हैं। सिर्फ ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये पर कैपिटा इनकम जो है वो विचार में लिया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकूण दारिद्र्य दरीविषयी TPG खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे। TPG यानी टोटल पॉवर्टी गॅप। तो निव्वळ दारिद्र्य रेषेच्या खाली ज्याचे उत्पन्न आहे अशा संख्या म्हणजे TPG होय। ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी 23 नंबर का आंसर आएगा 2। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है दारिद्र्यात घट, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, इसका आंसर नहीं मिल पाया। 25 नंबर है महाराष्ट्र शासनाने या वर्षापासून लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प पद्धत स्वीकारली। तो इसका आंसर है 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 मध्ये कोणत्या राज्यात बाल लिंग गुणोत्तर सर्वात कमी होते। तो इसका आंसर हरियाणा है। पर यहाँ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे कम है, यानी 894 है। केरला की बात करें तो 946 है, मध्य प्रदेश की 918 है, और कर्नाटक की 948 है। सेक्स रेशो जो चाइल्ड सेक्स रेशो है लोएस्ट तो महाराष्ट्र में है जो 894 है। ठीक है,
इसका आंसर मिल नहीं पाया है, इसका भी आंसर मिल नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमी राशी या आंतरजल आधारित प्रणालीविषयी खालील कोणते विधान लागू आहे? तो गाइज यहाँ पे 1 एप्रिल 2018 को ये अस्तित्व में आई थी। रस्ते वाहतूक मंत्रालय ही प्रणाली शुरू के लिए, यानी भूसंपादित पूर्ण कारण यानी सभी वरील सर्व जो है ये इसका आंसर रहेगा। 30 नंबर का देते हैं, रिओ डी जेनेरो यानी रिओ +20 संयुक्त राष्ट्र निरंतर विकास परिषद खालील कोणते विधाने योग्य आहे? तो खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहेत? हे ब्राझीलमध्ये जून 2014 मध्ये ही परिषद ब्राझीलमध्ये पार पडली, पण ये गाइस 2012 में हुई थी, 2014 में हुई नहीं थी। और ये सबसे यहाँ पे एक ही जो है वो करेक्ट आंसर है, विधान योग्य आहे। हरित अर्थव्यवस्था धोरणाविषयी मार्गदर्शक तत्वे या परिषदेत स्वीकारण्यात आली होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीति आयोग से है, इसका आंसर मिल नहीं पाया है। 10 क्वेश्चन ऐसे है जिसका आंसर मिल नहीं पाया, इसका भी आंसर मिल नहीं पाया है। नेक्स्ट है, महिला उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी महिला व बाल विकास मंत्रालयाने सुरू केलेल्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचे नाव सांगा। तो वो है महिला ई हाथ, ठीक है। ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो इसलिए फास्ट चल रहा हो, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाबाबत NCST खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? तो यहाँ पे उत्तर आएगा सर्व विधाने जे आहे ते बरोबर आहेत, ठीक है। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, खालीलपैकी कोणत्या स्वयंसेवी संस्था या 2007च्या स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय धोरणाच्या अखत्यारीत्या येतात? तो ये सभी के सभी जो है यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, ये सभी ग्रुप जो है वो इसमें आते हैं, तो ऑल ऑफ अबो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालीलपैकी कोणत्या पद्धती पृथ्वी व ग्रह यांचे अंतर मोजण्यासाठी वापरतात? तो अंतर है गाइस पैरालैक्स मेथड जो है वो यूज़ की जाती है पृथ्वी और कोई जो अगर प्लैनेट है उसमें का जो डिस्टेंस होता है वो मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 110 ओम यानी व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ डिवाइस whose resistance is 110 ohm, some current flow through it. If the same current is the pass through the device whose resistance 500 ohm, then how much potential difference will be applied? तो इसका आंसर होगा 150 वोल्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला से निकालना पड़ता है। खालीलपैकी नैसर्गिक चुंबकाचे नाव कोणते आहे? तो लीड स्टोन जो होता है Fe3O4, ये नैसर्गिक चुंबकाचे जे आहे ते नाव आहे। सोनार साउंड नेविगेशन सिस्टम किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ये मेजर की जाती है मोशन एंड पोजिशन ऑफ द सबमर्ज ऑब्जेक्ट लाईक सबमराइन्स यानी जो पाणबुडीसारख्या बुडलेल्या वस्तूची गती व स्थिती मापण्यासाठी आपण सोनारचा उपयोग करतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एका ध्वनीची तरंग, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप हो सके तो मराठी में पढ़ लेना। द कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.25 मीटर इफ दे ट्रैवल 5 सेकंड इन सर्टन मीडियम। तो आपको उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो इसका डिस्टेंस आता है 1250 मीटर। उसके बाद है, दोन समतल आरशामध्ये एक मांजर बसली आहे, जर दोन समतल आरशामधील कोण 30 अंश असल्यास त्या मांजरीच्या किती प्रतिमा दिसतील? तर 11 प्रतिमा जो है वो दिखेगी, ठीक है, 11 प्रतिमा दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालीलपैकी कोणते संप्रेरक वनस्पतीमध्ये वृद्धत्व निर्माण करते? तो इथिलीन, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसको पकाने के लिए भी हम इथिलीन का ये जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोळ्याचा रंग पांढरा असणाऱ्या ड्रॉसोफिलाच्या मादीचा डोळ्याचा रंग लाल असणाऱ्या ड्रॉसोफिलाच्या नरासोबत संकरण झाले तर त्याच्या पहिल्या F1 पिढीमध्ये सर्व मादी ड्रॉसोफिलांच्या डोळ्याचा रंग कोणता असेल? तो असेल व्हाईट यानी पांढरा, और अगर मेल है तो वो रहेगा रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइटरॉइड्स खालीलपैकी कोणते 3 विशेष गुणधर्मों ने ओळखले जातात? तो ये स्मॉलर होते हैं वायरस से, कंसिस्ट सर्कुलर RNA होता है, RNA मालूम कवर्ड प्रोटीन कोड, तो ये प्रोटीन कोड से कवर्ड नहीं होते यानी ये गलत है। और इनफेक्ट प्लांट सेल यानी A, B और C जो है, A, B और D जो है वो करेक्ट है, ठीक है। खालीलपैकी कोणते पदार्थ मातीचे घटक असतात? मातीचे घटक कोणकोणते असतात? इसमें से गाइस A, B, C, D सभी जो है वो माटी में प्रेजेंट होता है। दगड़ गोटे यानी जो मिट्टी होती है वाळू से भी बनती है, गोटे से भी बनती है, बारीक माटी कुचलेले पदार्थ भी माटी में होते हैं, रासायनिक पदार्थ भी होते हैं और रंग द्रव्य भी जो होते हैं जो मिनरल्स उसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राणी के वर्गीकरण हम करते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंस्था जो इकोसिस्टम होता है, तो इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट नेचर वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आर लिंक टुगेदर विद द फॉलोइंग प्रोसेस। तो कौन से इससे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो रिलेट होते हैं? तो सभी है गाइस, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, वो सब एक दूसरे से, न्यूट्रिशन साइकिल, एनर्जी फ्लो, जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से, सभी से जो है वो रिलेटेड रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, आप सबको पता होगा. ही अंतःस्रावी ग्रंथी असून मेंदूमधील हायपोथॅलॅमसमध्ये असते. ती अनेक संप्रेरके बनवते. तिला है भाई, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है. उसी के साथ जो है वो इसका जो तिच्या पुढच्या भागातील न्यूरो हायपोफिसिस या मागील भागात आहे, तो ये थोड़ा गलत है. तो पिट्यूटरी या भागात ऑक्सिटोसिन व व्हेसोप्रोसिन संपर्क असतात. तो THH ही संपर्क एड्रोनोथायोफाइसिसमधून सह होतात. तो ACD यहाँ पे करेक्ट जो है वो आंसर है. बाकी 49 नंबर का क्वेश्चन है. ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल इन रेस्पिरेशन फ्यूमरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड बाय. तो ये है गाइस डिहाइड्रोजनेशन. जो है डिहाइड्रोजनेशन से जो है वो क्रेब्स साइकिल में जो है वो कन्वर्ट होते हैं. अब इन डायमंड ईच कार्बन आइटम इज किस, तो टेट्राहाइड्रली जो है वो सराउंड होता है बाय अदर कार्बन आइटम. ट्रिटियम की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ट्रिटियम. तो इसका जो मास नंबर होता है वो हर एक का जो है वो बदलता है, पर एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है. तो ट्रिटियम का अणु क्रमांक कितना होगा, वो होगा 1. नेक्स्ट है पृथ्वीच्या वातावरणातील एकूण हवेच्या सुमारे 70 भाग असतो. कोणसा असतो, पहिला ट्रोपोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर, मिझोस्फियर, थर्मोस्फियर. तो जो ट्रोपोस्फियर है इसमें 70% जो एटमॉस्फियर अर्थ का जो है वो होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखते हैं. तो यहाँ पे गाइस जो लोन पेयर है, तो आप सिंपली याद रखना लोन पेयर जो है इसकी जो ये होती है वो क्षमता ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर. उसके बाद आता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बाद में आता है बॉन्ड पेयर. ठीक है, सगळ्यात जास्त रेणू कशात असतात. इसके लिए आपको मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो मोल निकालना पड़ेगा. तो 10 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा जो है वो एटम्स मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहेंगे. V2O7-4 मध्ये V ची ऑक्सिडेशन स्थिती किती असणार आहे, तो वो रहेगी गाइस +5. ठीक है, 56 नंबर का ये पढ़ लेना. तो ये बोला गया है कि ये जो है वो खालीलपैकी कोणी म्हटल्या आहे. तो खालीलपैकी कोणी म्हटल्या आहेत याचा आन्सर आहे डॉक्टर B.R. आंबेडकरांनी जे आहे हे म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का. भारताच्या नियंत्रण व महालेखा परीक्षाबाबत खाली विधाने विचारात घ्या. तो गाइस इसमें से ओनली A एंड C जो है वो करेक्ट है. ठीक है, A जो है आप पढ़ लेना और C B जो पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है खालीलपैकी कोण राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. तर जयंत पटनायक ज्या होत्या ह्या सगळ्यात पहिले महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमेनुसार तशा आशयाचा ठराव संमत केला असेल तर विधान परिषद स्थापन करण्याचा रद्द करण्याचा संसदेला दिला आहे. अनुच्छेद 169. भारताचे राष्ट्रपती राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदाच्यातील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयातून सल्ला मांगू शकतात, आहे आर्टिकल 143. आपको सिर्फ क्या है आंसर पता करने की ज़रूरत है, ये पता नहीं इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर जो है वो मिल नहीं पाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती SC आयोग राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमानुसार स्थापन करण्यात आला आहे. तर आर्टिकल आहे 338. ठीक आहे, 13 डिसेंबर 1946 रोजी भारताची घटना समितीच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. उसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं पाया है गाइस. नीचे दिए गए में से देखते हैं. तो इसका आंसर जो है राज्यघटनेतील तरतूद नागांच्या ठिकाणी, तो इसका है विधान A एंड B बरोबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. खालील पैकी मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि आपके पास पेपर तो होगा ही. पेपर होगा तो आप जो है वो आंसर इसके सिर्फ आपको नोट डाउन करना है. तो खालीलपैकी कोणत्या भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे पंचशील तत्व नाही, तर यापैकी कोणतेही नाही. ठीक आहे, इसका आंसर है यापैकी नाही. खालील विधाने विचारात घेऊन योग्य पर्याय निवडा. खालील विधाने विचारात घेऊन 2000 साली हे पढ़ लेना आप. इसका आंसर है A एंड B जो है वो करेक्ट है. इसका आंसर मिल नहीं पाया है. बाकी अब सभी के आंसर मिले हैं शायद, इसका भी आंसर नहीं मिला है. बाकी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अभी. देखिए यहाँ पे अगर खालील विधाने विचारात घेऊन योग्य पर्याय निवडा, तो क्रिमिया 2014पर्यंत युक्रेनचाच भाग होता. नंतर त्याने रशियानं घेतला. नाटो 30 देशांचा असतो. यानी ABC तीनों जो है वो करेक्ट है. JNUचे भूतपूर्व कुलगुरू मदिलाला जगदीश कुमार यांनी कोणत्या संस्थेच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आली होती, तर UGC. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे टाइम्स ऑफ आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या मासिकाने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 साठी खालीलपैकी कोणाची निवड केली आहे, तर इलॉन मस्क की जो है वो सिलेक्शन किया गया है. ठीक है. जानेवारी 2022 मध्ये R नागास्वामी यांचे निधन झाले. ते कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित होते, पुरातत्वशास्त्र यानी आर्किओलॉजी.
कोणत्या देशाने हॉसॉंग-12 माध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणाचा प्रक्षेपण केले? तो नॉर्थ कोरिया। फिल्मी स्टाइल से किया गया था, आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा। ठीक है, याजदी गटाविषयी पुढील विधानातून अयोग्य शोधून काढा। यहाँ पे गाइज मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, जो अयोग्य विधान ये 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, इसको आप ज़रा सा देख लेना। ठीक है, उसके बाद है 77 नंबर का क्वेश्चन कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर मिनिस्टर जो है हमारे निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट है 2022-23 का, तो कितना टैक्स किया था? तो 30% जो 30% टॅक्स किया था। कोणत्या रेसिंग ड्रायव्हरने मार्च 2022 झालेल्या सौदी अरेबियात ग्रँड प्रिक्स स्पर्धा जिंकली? तो मॅक्स जो है वर्साटा पैटर्न वर्स्टपेन, ये जो है इसने जो है स्पर्धा जीती थी। अब नेक्स्ट है पुलवामा क्षेत्रातील विविध अयोग्य निवडा। तो गाइज अयोग्य इसमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दी अबाउ, यानी सभी आंसर जो है वो सही है पुलवामा के इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग्य पर्याय निवडा। त्रिनिदाद टोबैगोचा इसमें कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, कांस्य पदक भी मिला था, पर ये बुद्धिबल के खिलाड़ी नहीं थे, ये जो है वो रेसिंग वाले थे, यानी 400 मीटर की जो दौड़ वगैरह होती है उसमें भाग लेते थे। तो सेकंड नंबर जो है ए एंड बी बराबर है। कोणत्या राज्याने बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्तला आपल्या सुवर्ण जयंती समारंभी ब्रँड ॲम्बॅसेडर म्हणून करारबद्ध केले? तर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है खालीलपैकी कोणत्या राष्ट्रसंघाचा विशेषकर्ता 100 वर्ष पूर्ण झाली आहे? तर ये है गाइज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1990 में बनी थी, इसको 100 साल हो चुके हैं। और ऐसा देखा जाए तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसको भी 100 साल हुए हैं, पर ये 100 साल से भी ज़्यादा है, तो हमें 100 साल पूछा है, तो आप इसका आंसर जो है ये दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालील विधाने लक्षात घेऊन योग्य पर्याय निवडा। पद्मश्री प्राप्त मिलेना साल्विनी यांचा जन्म इटलीमध्ये झाला, करेक्ट आहे। त्या प्रख्यात कथकली नृत्यांगना होत्या, त्यांना पॅरिसमध्ये सेंटर मंडळ नावाची नृत्यशाला स्थापन केली, ये भी बराबर है। सरकारने त्यांना 2019 पद्मश्री सन्मान प्रदान केला, ये भी बरोबर है, यानी आंसर क्या होगा? 3 ABC। ऑस्ट्रेलिया व्हिक्टोरिया राज्यात कार्यकारी असणारी पहिली बँक कोणती आहे? तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया। भारतीय दंडकलम 377 कोणत्या विशेषाचा उल्लेख आहे? तो होमोसेक्सुअलिटी का जो है वो उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का। ठीक है, राष्ट्रीय पातळीवर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल काँग्रेसची स्थापना होण्यापूर्वी कोल्हापुरात कोणती कार्य सांगण्यासाठी कोणती संघटना होती? तर परोपकारणी सभा जे है ते आंसर है। कोणती विजोड व्यक्ति ओळखा, नीचे दिए गए में से कौन सी विजोड व्यक्ति है? इसका आंसर गाइज आप कमेंट में करना क्या है। तो ठीक है, 88 क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। 1957च्या स्त्री विषयक राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षा कोण होता? तो दुर्गाबाई देशमुख जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर है डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पश्चात त्यांचे कोणते अनुयायी काँग्रेसचे सभासद झाले? R, C और D। सिर्फ राजाभाऊ भोले जो है वो नहीं हुए थे, बाकी है, यानी ओनली A, C, D इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका भी आंसर गाइज मिल नहीं पाया। ठीक है, 91 नंबर का है। सूरत येथे मानव धर्म सभा व मुंबईत परमहंस मंडळीची स्थापना कोणी केली? तो यह है दादोबा पांडुरंग तरखडकर, इन्होंने जो है वो इसकी स्थापना की थी। उत्तर भारताविषयी तपशील माहिती असलेला तहकीब ए हिंदू हा ग्रंथ कोणी लिहिला? तो अल बुरोनी, इन्होंने जो है वो ये लिखा है। राजस्थानमध्ये मध्य युगाची संस्कृती असणारे मोठे ठिकाण कोणते? तो इसका आंसर है बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का। तो आपको कुछ महाजनपदे दी है और राजा दिया है, तो मगध का राजा जो है वो बिंबिसार था, यानी सी का ऑप्शन है 1। तो सी का ऑप्शन 1 कहाँ पे है? इस पे, तो यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है वीरा शिंदे यांच्या कामाची नोंद घेऊन बडोदा सरकारने 1932-33 मध्ये कोणता पुरस्कार दिला? दलित मित्र हा पुरस्कार त्यांना देण्यात आला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का। छत्रपती शाहू महाराजांनी शाळेत न पाठवलेल्या मुलाच्या पालकांना प्रत्येक महिन्याला किती रुपये दंड आकारण्यात आलाचा आदेश देण्यात आला होता? अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आएगा 1 रुपया पर मंथ, पर इसका आंसर है 2 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जुलै 1970 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने कोणत्या कायद्याला मान्यता दिली? तो कायदा होता इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारतात चंद्रशेखर आझाद आणि सरदार भगतसिंग यासारख्या क्रांतिकारकांनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन नावाची संघटना कुठे स्थापन केली? तो दिल्ली में स्थापन की थी, यानी ओनली डी। 99 नंबर का क्वेश्चन है 1757च्या प्लासीच्या लढाईनंतर इंग्रजांनी मीर जाफरला कोणत्या प्रांताचा नवाब म्हणून नियुक्त केले? तर बंगाल। अँड लास्ट है 1206 ते 1209च्या काळात राज्यात केलेल्या गुलाम घराण्याची स्थापना कोणी केली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्थापना की थी। तो 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं। तो 19 क्वेश्चन तो हुई है। अगर कुछ गलत आंसर अगर किया हुआ है
तो उसका आप जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि इसका आंसर वगैरह गलत हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है, कभी कभी मिस्टेक ज़रूर होती है, आदमी है। तो आंसर जो है आप खुद चेक करना, और अगर कुछ गलत रहा तो ज़रूर कमेंट करना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सके तो हम हमारे चैनल पे जो है वो केमिस्ट्री, बॉटनी, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ लाते हैं।